अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। अच्छा, यहाँ मैं जा रही थी ज़रा किचन में। मैंने कहा देखूँ आज क्या खाना पकाना है भाई, उसकी तैयारी कर लें थोड़ी सी। और यहाँ मेरी बिल्लियाँ जो है ना, इनका यही काम है, ये हमेशा कारपेट के ऊपर कभी यहाँ कभी वहाँ उसके साथ खेलती रहती हैं। सब्ज़ी मंगा के रखी थी, आज बस सिंपल सा आलू बैंगन का सालन बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ मैंने कहा कि मैंने सब्ज़ी वगैरह तो बनानी है, तो क्यों ना मैं साथ अपना टी टाइम भी इंजॉय करूँ। सो मीठा था यहाँ पे, चॉकलेट पेस्ट्री माय मोस्ट फेवरेट, और साथ में मैंने ऑयल रखा है। मैंने कहा ना साथ चिकन पॉपर्स फ्राई कर लेती हूँ। और ये इतने ज़्यादा फ्रीज है ना, और ये ऑयल में डालने के बाद तौबा 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 इनके वो छींटे पड़े। ये देखें, ये आपको चूल्हे पे नज़र आ रहे होंगे सारे। सो जो क्लिप्स मेरे पास पड़े हैं ना, ये तब के हैं जब मुझे पता नहीं था कि यार ये जो एस्पेक्ट रेशो है ना, वो भी कोई चीज़ होती है। सो कुछ इसमें वर्टिकल क्लिप्स हैं, मतलब कुछ सीधे फ़ोन से बने हुए हैं, और कुछ मतलब मैंने फ़ोन जो है रोटेट करके बनाए हुए हैं। सो लेकिन अब हम इनसे ऐसे ही काम चलाएंगे। और यहाँ मेरी बिल्लियाँ इंतज़ार कर रही थी, इनको मैं ना दे दूँ, ये मैंने उनके लिए गर्म करके रखा हुआ था कि भाई इनको डाल देते हैं दूध, क्योंकि कह रहे हैं अपने खाने पीने का तो तुम इंतज़ाम कर रही हो यार, हमें भी डाल दो। अच्छा, ऐसा होता है कि ये जब भी अवन की आवाज़ सुनते हैं ना, इनको लगता है कि भाई हमें ना अब दूध मिलने लगा है। इनको ये मतलब इनकी ये सेंस है कि ये चलता है तो फिर हमें जो है ना वो मिलता है। और ये जी हमने इनको भी डाल दिया दूध के, भाई पी लो तुम लोग भी हैं। मेरी प्यारी प्यारी बिल्लियाँ, दे आर सो क्यूट। अच्छा, एक मेरे पास में ये मेल है और एक फीमेल मतलब जोड़ा है। सो मैंने कहा चाय बनने में तो इनका टाइम है, तो मैं मीठा खाने में भी वेट नहीं कर सकती। मैंने इस चॉकलेट पेस्ट्री को थोड़ा सा गर्म किया, और यहाँ साथ में मेरे पॉपर्स भी तैयार हो गए थे। और अब मैं चाय का जी सारा सामान ले यहाँ बाहर टेबल पे यहाँ पीसफुली बैठ के जो है ना वो कटिंग शटिंग करेंगे, साथ में चाय इंजॉय करेंगे, और साथ में मैं कुछ देख लूँगी। अच्छा जी, आज की वीडियो का जो मकसद है ना, आज की वीडियो का मकसद कह रही हूँ, आज की वीडियो का जो टॉपिक है ना, वो है चालाक लोग और उनकी चालाकियाँ। यार मैं सोचती हूँ कि अच्छा, हम सबकी ज़िंदगी में ना, हम सबका सामना ऐसे लोगों से होता है जो उनसे ज़्यादा शार्प होते हैं, जिनका ब्रेन ज़्यादा शार्प होता है। मतलब एक तो होता है ना शार्प बंदा होना, वो एक पॉजिटिव इन अ सेंस होता है, और एक होता है जो बिल्कुल नेगेटिव और इन अ टॉक्सिक सेंस में। जो इस तरह के लोग होते हैं, होशियार होना, इंटेलिजेंट होना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको नेगेटिवली यूज़ करना इज़ अ बैड थिंग। मतलब जिन ऐसे लोग जिनका बहुत ज़्यादा दिमाग चलता है, हर किसी की लाइफ में, हर चीज़ किसी की ज़िंदगी की बारीकियों में वो टांग अड़ाते हैं, हर चीज़ का उनको ना आना मतलब ज़रूरी होता है। ऐसे लोगों की एक निशानी और भी होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में ना बिल्कुल फ्री होते हैं, ना उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी होती है, ना उनको कोई काम होता है, सिवाय इसके कि वो दूसरों की ज़िंदगी पर नज़र रखें और दूसरों के कामों में टांग अड़ाएं। टांगों में काम अड़ाएं मैं कहने लगी थी। सो ये है कि इस तरह के लोगों के साथ डील करना जो है ना वो बड़ा मुश्किल होता है, जो सही बात है भाई, क्योंकि आपका ब्रेन लेवल उस तक है ही नहीं, इतनी चालाकियों के तक है ही नहीं कि आप उनकी चालाकियों का जवाब जो है ना वो चालाकियों से दे सकें। सो अगर तो आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा रिलेशन है, जैसे कोई इस तरह का कोई कज़न है या इस तरह की कोई दोस्त है जिसको आप अवॉइड कर सकते हैं, तो आप बेहतर है कि आप उनसे जो है ना वो दूर ही रहें, क्योंकि आप पहले ही सेंस कर चुके होते हैं कि यार इस चीज़ से या इस बंदे से ना मुझे कभी ना कभी कोई ना कोई नुकसान पहुंच सकता है, तो आप कोशिश करें कि उनसे दूर ही रहें। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा रिश्ता है कि यार जिसका मतलब जिसका कोई हल नहीं है, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, तो फिर कोशिश करें कि लीस्ट इन्वॉल्वमेंट रखें। आप उनकी चीज़ों में कोशिश करें कि कम इन्वॉल्व हों, और ये भी कोशिश करें कि आपके कामों में या आपकी चीज़ों में जो है ना उनकी इन्वॉल्वमेंट कम हो, ताकि आप अपनी ज़िंदगी जो है ना वो पीसफुली गुजारें, वरना कोई ना कोई फड्डा तो आपकी ज़िंदगी में चलता ही रहेगा। अच्छा, अगर मैंने ऐसे मतलब मर्द कम देखे हैं, ज़्यादातर तो ऐसी चालाक शातिर ना औरतें होती हैं, लेकिन मतलब मेल्स भी होते हैं लेकिन कम होते हैं, क्योंकि अगर आदमी का दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ या शार्प है ना, तो वो उसको मतलब कमाई में, जॉब में, कारोबार में उसको वहाँ यूज़ करेगा। लेकिन अगर मतलब चालाक औरत है तो फिर आपको पता है कि वो अपनी चालाकियों का इस्तेमाल घर में ही करेगी, और कहाँ करेगी, सही है। सो लेकिन ये है कि ऐसी जो औरतें होती हैं ना, आई थिंक वो कम जिनकी एजुकेशन कम होती है ना, जिनकी क्वालिफ़िकेशन कम होती है, उनका ध्यान ऐसी चालाकियों में ज़्यादा होता है। जो ज़्यादा, और जो मतलब लड़कियां हैं अगर तो वो पढ़ी लिखी हैं, तो उनकी तो सारा जो ब्रेन है उसका पोटेंशियल सारा है वो उनकी एजुकेशन, उनकी तालीम की तरफ ही होगा, तो वो इस तरह के घरेलू मामलात में या किसी की लाइफ में इन्वॉल्वमेंट वो कम ही रखती हैं। लेकिन हाँ, चालाकियाँ जो हैं वो डिपेंड तो नहीं करती हम जेंडर पे, ये भी नहीं बंदा कह सकता। खैर इन्हीं बातों में जो है ना वो हमने सब्ज़ी सारी अपनी कर ली तैयार, और यहाँ मैं किचन के हालात चेक कर रही थी, आटा भी गूंदने वाला था अभी। सो जल्दी जल्दी से जो है ना वो अब हम अपनी
अपना सालन बना लेंगे। देखा ये भी जो इसमें आ रहे हैं ना, ये वर्टिकल आ रहे हैं सारे क्लिप्स। तो अब ये आलू बैंगन का सालन बनाना यार कौन सा मुश्किल है, बस आलू प्याज टमाटर जो है ना वो नमक मिर्च मसाला सारा डाल के उसकी बुनाई करो और आलू और बैंगन बना मतलब उसमें डाल के उसको स्टीम कर दो और थोड़ी देर बाद आपका सालन जो है वो तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे साइड बाय साइड मैंने अपने सारे काम कर लिए थे जब तक स्टीम में थी सब्ज़ी। बर्तन शर्तन धो लिए थे, आटा भी गूँध दिया था। और इतनी सेटिस्फेक्शन होती है ना जब आप सारे काम साइड बाय साइड कर लेते हैं। सो ये थी जी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।